हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18। टू सिटीज, सिटी एक्स एंड वाई आर लोकेटेड एट कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पे दो सिटीज़ हैं, यहाँ पे एक्स एंड वाई, जिनकी आपको पोजीशन दी गई है 10, 30, 20, 40 respectively. City Z is located on a straight highway that connects city X and Y. तो क्या है, ये सिटी X एंड Y को एक स्ट्रेट हाईवे से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे एक सिटी Z भी लोकेटेड है। किस तरीके से लोकेट है? इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम X टू Z, कि Z पॉइंट हमने मान लिया X, Y कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके, तो X की डिस्टेंस जो Z से है, मतलब XZ मान लेते हैं हम, कैपिटल XZ इज हाफ, इसका मतलब होता है इक्वल, हाफ द डिस्टेंस एक्स टू वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ की जो कंप्लीट डिस्टेंस है इनके बीच की, उसका अगर हम हाफ कर दे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, एक्स जेड की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसका मतलब हाफ होने का मतलब क्या हुआ कि ये इसको 1:1 में डिवाइड करता है, कि आपका जो जेड है इस पूरी डिस्टेंस का क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है हमारा, कि जब भी हमारा x1, y1, x2, y2 कोऑर्डिनेट्स हो और उनके बीच में एक मिड पॉइंट हो, तो वहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, x, y का दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, x कोऑर्डिनेट को डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, z के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 20 यानी कि 30 डिवाइड बाय 2, 30 प्लस में 40 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 30 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 15, 70 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब ये कट होकर के कितना आ गया 15, 35। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गिवन इक्वेशंस है टू लाइंस की L1 एंड L2। हमने 12 को ट्रांसपोज करके राइट में रख लिया है, ऐसे ही 6 को। क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट ऑन L1, कि ये जो L1 लाइन की इक्वेशन दी गई है इस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, इसी तरीके से L2 लाइन पर भी एक पॉइंट लाई कर रहा है। हमें उन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस। ये देखिए L1 L2 जो हमारी लाइन है, जो इसकी इक्वेशन है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। सिमिलरली सेकेंड लाइन भी आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे क्या बनेंगे, ग्राफ बनेंगे। ग्राफ कैसे बनते थे हमारे, ग्राफ के लिए ना हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा देखिए, अगर हम y को 0 रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 12 डिवाइड बाई में 3 यानी कि 4। ऐसे ही अगर हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। हम नेक्स्ट ऐसे ही रख लेंगे वैल्यू सेकेंड इक्वेशन के लिए, x एंड y। देखिए y की 0 रखेंगे तो -6 डिवाइड बाई 2 -2। नेक्स्ट ऐसे ही सेम हम x के लिए 0 रख लेंगे तो क्या आएगा, -6/4 यानी कि -3/2 यानी -1.5। तो हमारे यहाँ पे देखिए, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए हैं, आप चाहो तो आप कोई भी ले सकते हो। अब जो ये पॉइंट्स हैं हमारे 4, 0, 0, 3, ये हमारे इस ग्राफ को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलर ये आपका फर्स्ट का है, सेकंड में ऐसे ही -2, 0, 0, -1.5। ये सेकेंड लाइन के जो हमारे पॉइंट्स आए हैं, आपको बताना है कि कोई भी पॉइंट आपका फर्स्ट लाइन पे आपका L1 पे हो और सेकंड पॉइंट आपका L2 पे हो। तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट ले सकते हो और उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे मैं दोनों केसेस में ही फर्स्ट पॉइंट्स ले रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला 4 -2 स्क्वेयर। देखिए अगर मैं इसको मान लेती हूँ x1, ये y1,
x2 y2। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो। सिमिलर आपका y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड देन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया हमने, 4 माइनस माइनस 2 यानी कि कितना हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। सो √36 दैट इज 6। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया 6 यूनिट्स डिस्टेंस है हमारी। आप चाहो तो आप ये 2 पॉइंट्स भी ले सकते हो, आप चाहो तो ये 2 पॉइंट्स भी ले सकते हो। आपका मन है कोई और पॉइंट्स लेने का तो आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो और वो पॉइंट्स भी ले सकते हो। लेकिन आप जो पॉइंट्स लोगे उसकी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सही लगाना है और आप निकाल सकते हैं। देखिए हमने यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट ऑन लाइन L1 एंड L2। तो जो हमने पॉइंट्स लिए हैं उनके बेसिस पे हमारी क्या आ गई 6 यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट A एंड B लाइन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो एक क्या है, एक लाइन है स्ट्रेट हमारी, मान लिया XY लाइन है और इस पे हमारे A एंड B पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, जिनके आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट ए पॉइंट P। जो हमारी ये लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन होगी हमारी, हमें नहीं पता कैसे होगी वो, तो हमने उसकी इक्वेशन क्या है ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। जो ये लाइन कट कर रही है, मान लिया ये पी क्यू लाइन है जिसको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, तो पी क्यू लाइन है जो ए बी लाइन सेगमेंट को P पॉइंट पर कट कर रही है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बोल रखे हैं आपको, x, y, x, y बोले हुए हैं। फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। हमें ये P पॉइंट निकालना है कि किस सेगमेंट में आपको डिवाइड कर रहा है। तो हम लेट कर लेंगे K/1 में हमारा ये क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो K/1 में मान लिया, तो हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट निकालेंगे P पॉइंट के हम बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x1 m2 प्लस m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू क्या है 2 और m2 की वैल्यू क्या है 1। सो 1 इंटू 2 प्लस 8 इंटू k डिवाइड बाय k प्लस 1। तो ये हमारी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 y2 प्लस m2 y1। तो यानी कि k इंटू 7 1 इंटू 4। सो 4 इंटू 1 4, 7 इंटू k क्या हो जाएगा 7k डिवाइड बाई k प्लस 1। अब ये पॉइंट जो हमारा P पॉइंट है ये हमारा लाइन पी क्यू पे भी लाई कर रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन को भी क्या करेगा ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हमारी x और y की वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 कि P आपका क्या कर रहा है, P लाइज ऑन पॉइंट P डैश ले लो इस पॉइंट को, क्योंकि P हमारा पॉइंट भी है, P डैश क्यू डैश हम लाइन ले लेंगे, लाइज ऑन P डैश क्यू डैश, P डैश क्यू डैश पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या करेगा, P सेटिस्फाई करेगा इसको, P सेटिस्फाई दी इक्वेशन। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, वैल्यू दोनों x y की हम क्या कर देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 प्लस 8k डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7k डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू 9। अब देखिए k प्लस 1 क्या आ रहा है हमारा एलसीएम आ रहा है, 2 प्लस 8k सेम है डिनोमिनेटर, इसीलिए हमारा डायरेक्ट कोई भी चेंज नहीं होगा, और प्लस साइन है इसीलिए यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा। देखिए 2 प्लस 4 6 प्लस 15k डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू 9। तो 9 क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखिए ट्रांसपोज होकर के हमारा क्या आ गया 9 मल्टीप्लाई में आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे 6 प्लस 15k, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9k प्लस 9, तो माइनस हो जाएगा 15k माइनस 9k, और 9 6 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 6k इज इक्वल्स टू 3,
के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/6 यानी कि 1/2। तो ये क्या है k/1, k/1 लेके चले थे जिसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/2 आ गई। इसका मतलब पी पॉइंट हमारा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को 1/2 में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2 जो हमारा फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए माउंटेन इज मैप्ड ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। ए कार्टेशियन प्लेन गिवन है आपको, देखिए ए पॉइंट कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई, यहाँ पे आपको क्या गिवन है ए पॉइंट 2,5, बी पॉइंट हमें 6,9। फिर क्या बोला हुआ है हमें, ए ग्रुप ऑफ माउंटेनियर्स स्टार्ट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन। बेस कहाँ पे है माउंटेन का, ये माउंटेन की शेप है, ए हमारा क्या है बेस। तो इन्होंने क्या किया, फॉलोज ए स्ट्रेट पाथ टुवर्ड्स द पीक एट पॉइंट पी बी। बी पॉइंट पे क्या है इसकी पीक है, जहाँ पे इन्होंने क्या करना चाहिए इस पाथ को फॉलो करना शुरू किया ए बी पाथ को। आफ्टर क्लाइंबिंग 1/4 ऑफ दिस पाथ, जो हमारा ए बी पाथ है उसका 1/4 पार्ट कवर करने के बाद दे डिसाइडेड टू कैंप एट रेस्टिंग पॉइंट सिचुएटेड अलोंग द पाथ ए बी। मतलब जो हमारा ए बी डिस्टेंस है उसका 1/4 पार्ट कवर करने के बाद मान लो वो पॉइंट पी पर पहुंच गए, तो आपका क्या बताया गया है, उन्होंने यहाँ पे रेस्ट करने की सोची। तो यहाँ पे क्या आएगा x,y कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे हम पी पॉइंट के। अब ये जो डिस्टेंस है ना ए पी की रेशियो पूरी ए बी के साथ आपको क्या गिवन है 1/4 गिवन है। देखिए यहाँ पे बोल रखा है ना कि हमारा जो पॉइंट है आपका क्लाइंबिंग 1/4 ऑफ पाथ, 1/4 यानी ए बी का 1/4 पार्ट, मतलब ए पी डिस्टेंस है जो 1/4 है हमारी पाथ की। पाथ कितना है हमारा ए बी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ए बी को ब्रेक कर लेंगे ए पी प्लस पी बी में। तो यहाँ से हमारे कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, ए पी इज 4AP इज इक्वल्स टू ए पी प्लस पी बी। 4AP में से ए पी माइनस हो जाएगा ट्रांसपोज होकर के, सो 3AP इज इक्वल्स टू पी बी। तो ए पी बाय पी बी की रेशियो क्या आ गई हमारी 1 है यहाँ पे 1/3, यानी कि पी पॉइंट ए बी पाथ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1/3 में। एंड बाइसेक्शन फॉर्मूला हम इजीली क्या कर सकते हैं रेस्टिंग पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए 6 × 1 6 प्लस 3 × 2 6 डिवाइड बाय 1 + 3 4 कोमा 1 × 9 9 3 × 5 15 डिवाइड बाय m1 + m2 क्या होता है हमारा 1 + 3। तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी कोऑर्डिनेट्स की 12 डिवाइड बाय 4 24 डिवाइड बाय 4, यानी कि हमारी पोजीशन कितनी आ गई 3,6। तो यहाँ पे हमारा जो P है पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3,6। लास्ट पार्ट, हाउ मच डिस्टेंस डिड दे ट्रेवल सो फार। तो हमें क्या निकालनी है ए पी डिस्टेंस ट्रेवल किया उन्होंने, तो ए पी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ चुके हैं, तो ए पॉइंट हमारा क्या है 2,5 और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हमने अभी निकाले हैं 3,6। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे 3 - 2 1 स्क्वेयर प्लस 6 - 5 1 स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। तो वो हमारी डिस्टेंस क्या आ जाएगी ए पी 1 + 1 स्क्वेयर रूट 2, यानी कि 1.414 यूनिट हमारी यहाँ पे क्या है बोल नहीं रखा, तो यहाँ पे यूनिट्स लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर and do subscribe the channel. Thank you everyone.